अपना सामान बांध लो। सर। वैसे भी तुमने बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता हूँ। बदला? और तुम? अरे गन चलानी तो आई नहीं, शर्म क्या आएगी? विक्रम को देखकर जो सारे आतंकवादी झुक चुके थे वो दरअसल उनकी एक चाल थी। लेकिन विक्रम इस सबसे अनजान नहीं था। आतंकवादियों का यह प्लान था कि जैसे ही विक्रम के साथी कम सतर्क होंगे वे विक्रम को भी बंद ही बना लेंगे। मगर जैसे ही उनके लीडर ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, विक्रम ने उसे चकमा देकर जमीन पर पटक दिया और उनकी बंदूकें छीनकर उन पर निशाना साध लिया। बहुत जल्द विक्रम के बाकी साथियों ने उन आतंकवादियों को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी वापस कैंप के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें सीनियर ऑफिसर्स से मिलने के लिए बुलाया गया। कैंप कमांडर के अलावा वहां पर पठानिया और रमन कुमार बड़ी सी टेबल के एक तरफ बैठे थे। वेलकम बॉयज, पठानिया ने जोश भरी आवाज में कहा। ऑपरेशन अक्षय की सफलता का चेहरा तुम्हारे सिर पर है। चारों ने तनकर अपने सीनियर्स को सैल्यूट किया। रिलैक्स, कैंप कमांडर ने मुस्कुराकर कुर्सियों की तरफ इशारा किया। आराम से बैठो और मिशन की डिटेल्स बताओ। रिपोर्ट तुम बाद में बना सकते हो, लेकिन ऑपरेशन अक्षय के बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताने के लिए जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए। टेबल के दूसरी तरफ रखी खाली कुर्सियों पर सबके बैठने के बाद शांतनु ने उन्हें अपने मिशन की कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर पठानिया ने गर्व से कहा, विक्रम ने मुझे सही साबित कर दिया। फिर उसने रमन की तरफ देखा। क्यों सर, अब आप क्या कहते हैं? रमन ने आगे झुककर विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। वेलकम टू माय टीम, स्पेशल एजेंट विक्रम। कुर्सी से उठकर हाथ मिलाने के बाद विक्रम ने शांतनु की तरफ सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि वो रमन को नहीं पहचानता था। शांतनु ने मुस्कुराकर बताया, स्पेशल ब्यूरो के चीफ रमन कुमार सर। फौरन खड़े होकर विक्रम ने उन्हें सैल्यूट मारा। हंसते हुए रमन ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, कल तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। बहुत वक्त के बाद किसी ने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की। विक्रम ने जवाब दिया, सॉरी सर, लेकिन उस वक्त हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि हम आपकी बात मानकर चुप रहें। अगर उन आदमियों को हम नहीं रोकते तो ये सारी ड्रग्स आज शहर के बच्चों और युवाओं में फैल रही होती। जितना खतरा हमें बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे दुश्मन से है, उससे ज्यादा खतरा हमें चोरी छुपे हमारे घरों में घुसकर बर्बादी फैलाने वाले इन दुश्मनों से है। रमन उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ। मुस्कुराकर शांतनु ने सबको अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर विक्रम ने दराज से अपने माता पिता की तस्वीर निकाली। उनके पांव छूकर उसने आशीर्वाद लिया और जल्दी ही फोन करने का वादा किया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, आपके लिए फोन आया है। दरवाजा खोलते ही गार्ड ने कहा। विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई। भला